जिला कांगड़ा में कोरोना संक्रमण से मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान की बात करें तो जिला कांगड़ा में 366 कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है और अभी तक जिला में 4 लोगों की कोरोना से जान भी जा चुकी है। वहीं जानकारी देते हुए सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर सुशील शर्मा ने कहा कि सोमवार तक कोरोना संक्रमण मरीजों का आंकड़ा 302 तक था, लेकिन मंगलवार को 64 और नए मामले सामने आए हैं, जिससे अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा 366 पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि जिला में कोरोना की टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो समय रहते उसका उपचार शुरू किया जा सके। इतना ही नहीं, जिले में की जा रही टेस्टिंग में पॉजिटिव पाए जाने वाले 8 मरीजों को टांडा में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। पिछले आज सुबह मॉर्निंग तक हमारे पास जो एक्टिव केसेस हैं 302 और जो टोटल रिकवरीज हुई हैं पिछले 7 दिन, आज जो रिकवरीज हुई हैं 72। तो एट प्रेजेंट जो हमारे पास है 302 पेशेंट हैं जो एक्टिव हैं, जिनमें से लगभग 8 पेशेंट्स टांडा में एडमिटेड हैं। और जब से ये कोविड चला है, फरवरी से हमने ये से की है, तब तक से 4 डेथ्स हुई हैं जिला में। वो भी बेसिकली वो कोविड से नहीं हुई है उनको, जैसे पीछे एक हेड इंजरी का पेशेंट था, ठीक है, वो गिरा है, उसको जो है इंसिडेंटल फाइंडिंग थी कि कोविड भी है साथ में। बेसिकली उसकी डेथ जो हुई है उसकी हेड इंजरी से हुई है। हमने सब महकमों को जो है गाइडलाइंस इशू की हैं कि मास्क पहने, जो भीड़ में जाएं तब मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग के बार बार हाथ धोएं और अननेसेसरी जो कहीं भी स्पिट ना करें, खांसी ना करें। अगर आपको खांसी आती है तो हाथ रख लें। ये जो जनरल प्रिकॉशंस है, सब एयरबॉर्न इन्फेक्शंस के लिए होती हैं। अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है, कोई भी कंटीजेंसी होगी उसके लिए हम तैयार हैं। तो लगभग 8 पेशेंट्स हैं। हाँ जी, 8 पेशेंट का चला, बाकियों का घर पे ही इलाज है, उनको सिर्फ होम आइसोलेशन है। वहीं सीएमओ कांगड़ा सुशील शर्मा ने यह भी बताया कि धर्मशाला में सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं कि कोरोना के तहत बनाए गए नियमों का सही से पालन करें। वहीं उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है और बाहरी राज्यों से पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से होटलियर्स को भी कोरोना नियमों की पालना करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। टेस्टिंग अब जो जैसे छुट्टी का दिन होता है उस दिन कम हो जाती है थोड़ी, ठीक है, बाकी नॉर्मली 800-900 हज़ार के करीब टेस्ट होते हैं डेली। तो कोविड वैक्सीनेशन आज की डेट में नहीं हो रही है, पूरी कंट्री में नहीं हो रही है नहीं अवेलेबल, कोविड वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। हमारे पास जो फर्स्ट डोज है तो ऑलमोस्ट 97-8% है और जो सेकंड डोज है वो भी 95% के आसपास लग चुकी है। बाकी जो प्रिकॉशन डोज में थी उसमें थोड़ी थी, वो अराउंड 50-55% लगी है। सरकार की गाइडलाइन जो है उनको फॉलो किया जाएगा। अभी वैक्सीनेशन को लेकर कोई भी सरकार ने गाइडलाइन नहीं दी है, ना ही वैक्सीनेशन अवेलेबल है। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। सिस्टर कॉम्बाइंस की ओर से विरासत आर्ट क्राफ्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस मैदान धर्मशाला में 28 अप्रैल से 7 मई तक आयोजित किया जाएगा। वहीं यह विरासत फेस्टिवल पहली बार जिला कांगड़ा के धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए डायरेक्टर सुनील वर्मा ने कहा कि लोक गीत, संगीत व हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें 1600 करीब लोग जुड़े हैं। ऐसा ही कार्यक्रम उत्तराखंड में भी किया जाता है और देश भर में पहचाना जाता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बाकायदा वर्कशॉप भी करवाई जा रही है। इसमें स्कूल के बच्चों को भी लोक गीत, संगीत व क्लासिकल की प्रस्तुति देने का मौका मिलेगा। वरुण ने कहा कि आर्ट व कल्चर को प्रमोट करने के लिए कव्वाली, सूफी, बॉलीवुड नाइट्स भी रखी गई है। अगर इस सेगमेंट में परफॉर्म करना चाहते हैं तो उनके लिए हम लोग आगे वेलकम।
सुनील वर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए भारत के विभिन्न जगहों से कलाकार धर्मशाला पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए हिमाचल संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जाएगा ताकि पूरा भारत भी हिमाचल की संस्कृति से रूबरू हो सके। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रकार के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। वहीं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर सुनील वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत से पहले वह भगवान इंद्रुनाग की शरण में भी जाएंगे ताकि इस कार्यक्रम को सफल तरीके से आयोजित किया जा सके। ये विरासत महोत्सव कर रहे हैं हम 28 से 7 तारीख तक। इसी के संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हमने। अभी हमने आपको वैसे बताया भी था, ब्रीफ दिया था, लेकिन फिर भी मैं हाँ, इसमें बेसिकली मेन स्टेज प्रोग्राम्स रहेंगे जिसमें कि फोक आर्ट, हमारे हिमाचल का फोक भी रहेगा, हिमाचल के सिंगर्स भी रहेंगे, बॉलीवुड के सिंगर्स भी रहेंगे, पंजाब के सूफी सिंगर्स भी हैं, रामपुर से कव्वाल आ रहे हैं। क्योंकि इसके साथ हमने रखा है क्राफ्ट का सेगमेंट, तो पूरा क्राफ्ट बाजार लगेगा जिसमें कि कुछ आर्टिजन जो है शिल्प गुरु हैं, कुछ नेशनल अवार्डी हैं, कुछ स्टेट अवार्डी हैं, प्लस ये डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हिमाचल में आना, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो जो इतनी दूर से आ रहा है तो उसको हम कुछ लेने की वजह दे ही रहे हैं। तो फिर हमारा वर्कशॉप्स के सेगमेंट है स्कूल के बच्चों के लिए। साथ ही साथ अगर यहाँ के लोग भी उसे सीखना चाहें तो उसके लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कितने लोग आ रहे हैं, ताकि उस हिसाब से मटेरियल और उतनी जगह हम लोग प्रोवाइड कर सकें। बिल्कुल करेंगे सर, वो तो हमारी संस्कृति है सर। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। देश सहित हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों कुछ लोगों द्वारा अपनी प्राइवेट गाड़ियों को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें कुछ सोशल मीडिया ऐप भी सवारियां ढूंढने में मददगार साबित हो रही हैं। लेकिन इस अवैध धंधे से टैक्सी चालकों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसा ही एक मामला आज छोटी काशी मंडी में देखने को मिला, जहां टैक्सी चालकों ने प्राइवेट गाड़ी में टैक्सी का काम करते हुए चालक को रंगे हाथों पकड़ा। गाड़ी में सवारियां भी मौजूद थी, जिस पर टैक्सी चालकों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए प्राइवेट गाड़ी का चालान काटा है। वहीं देवभूमि टैक्सी यूनियन मंडी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि मंडी शहर में इस तरह का अवैध संचालन होना दुर्भाग्यपूर्ण है। टैक्सी चालकों ने कहा कि उनकी रोजी रोटी पर इस मुख्य कारण की वजह से संकट पैदा हो रहा है। उन्होंने सरकार व प्रशासन से मांग की है कि प्राइवेट गाड़ियों में टैक्सी का काम करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, ताकि उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। कुछ गाड़ियां वाले जो ये काम कर रहे हैं, इलीगल अप्लाई कर रहे हैं, जबकि इनके पास ऐसा कोई भी सरकार ने ना इनको लाइसेंस दिया है, ना परमिट दिया है। ये सारा, और इसमें ना तो ये इनके परमिट कुछ भी नहीं है, और सरकार के टैक्स की चोरी भी है, जो ये बहुत ही गलत है। और जो खा रहे हैं वो भी मतलब उनकी भी रिस्क है कि कल को अगर कोई एक्सीडेंट होता, उन्हीं की होती है, तो उसको क्लेम भी नहीं देगा कोई। तो कि वही गाड़ी में सफ़र करें जिसके पास वैलिड परमिट हो, इंश्योरेंस हो, लाइसेंस हो, वैलिड डॉक्यूमेंट हो, टैक्सी हायर करें। हमने इस गाड़ी का चालान किया है, अब इससे देखते हैं क्या सेटलमेंट करते हैं। अगर फाइन भरता है तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी का बॉन्ड कर देंगे हम। आज हमने प्राइवेट गाड़ियों का अब पकड़ने का अभियान शुरू किया हुआ है। ये टोटल प्राइवेट गाड़ी है, और ये यहाँ से सवारी लेकर के जाते हैं, नीचे से सवारी लेकर के आते हैं। इन्हीं गाड़ियों में जो है ये जो चीटा और भांग का कार्य हो रहा है, इसी के माध्यम से हो रहा है। क्योंकि ऐसा है कि 4000 रुपये खर्चा गाड़ी का आ रहा है, वो गाड़ी 5000 में जा रही है, आ रही है, तो 1000 के पीछे कोई काम नहीं करता है। ये 2 नंबर का काम भी यही गाड़ियाँ कर रही है। हमारी सरकार से अनुरोध है कि ये जो प्राइवेट गाड़ी है और वो बंद किया जाए। सवारी खड़ी हुई थी तो हमने उसको देखा, जब गाड़ी आई, गाड़ी बिठाने लगी तो हमने उसको रोका। हमने उसको पूछा, जो लड़का गाड़ी में बैठ रहा था, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? तो उसने बोला मैंने राइड बुक की हुई है। हमने लड़की ड्राइवर को पूछा, वो बोल रहा है मेरे को अपना काम है, पेशी है, मैं तब जा रहा हूँ।
अब पेशी है तो उससे तो हमें लेना देना नहीं है, वो अपना खर्चा निकाल रहा है, जो भी है उससे हमारा लेना देना नहीं है। अब हमारा भी इसमें काम में जो है बिल्कुल बंद है, हमें 1.5-2 महीने हो गए हमारा कोई काम नहीं चला हुआ है। आजकल सीजन पड़ा हुआ है तो इसमें तो काम चलना चाहिए, हमारे तो पेट में लाती लग रही है। दूसरा इसको HRTC से भी घाटा है, HRTC को इसमें इसके ऊपर वो करना चाहिए, बस रेट पे सवारी उठा रही है, बस रेट पे जा रही है सारी सवारियाँ, तो इसमें HRTC को भी वो लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कुछ। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा द्वारा नगर निगम शिमला चुनावों के लिए जारी किए गए दृष्टि पत्र को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। अब मैनिफेस्टो के बहाने शिमला शहरी के विधायक हरीश जनालथा ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 40,000 लीटर प्रति महीने मुफ्त पानी देने से पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कंपनी के साथ MOU किया है कि पानी की दरों में 10% वृद्धि हर साल होगी। इसमें वर्ल्ड बैंक की ओर से फंडिंग है, वह प्रभावित होगी। वहीं कूड़े के बिलों में 50% कटौती को उन्होंने जुमला करार दिया है। हरीश जनालथा ने भाजपा के दृष्टि पत्र में 21 बिंदुओं को शहर के लोगों को गुमराह करने का पत्र बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह घोषणाएं अगर भाजपा हकीकत में पूरा करना चाहती तो पिछले 5 सालों में इन पर काम क्यों नहीं किया। नहीं, मैं अभी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बात बोली है कि 40 लीटर पानी दोगे तो सारे ही जो आपका ये बना बनाया ढांचा है ये कोलैप्स हो जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 40,000 लीटर पानी मुफ्त में दो। तो 40,000 लीटर के जो कंज्यूमर्स है उसके दायरे में आपके 25-26 हज़ार आदमी आ जाएंगे। 25-26 हज़ार आदमी का बिल जाता है 10,000 से लेकर 35-36 और 40,000 तक। तो 25-26 हज़ार आदमी को अगर आप बिल नहीं दोगे, टोटल कंजम्पशन आपकी 35 से 36 हज़ार मीटर्स की है, तो 35-36 हज़ार मीटर में उसका मतलब आप सिर्फ 10,000 मीटर्स के बिलिंग लोगे। 10,000 मीटर्स के आप जब आप बिलिंग लोगे वो सारे कमर्शियल होंगे, तो उन पर क्यों बोझ डाल रहे हो आप? एक चीज। दूसरा, इतना पानी का जो बैकलॉग है आप उसको कंपनसेट कहाँ से करोगे? इतने बड़े बड़े आपके प्रोजेक्ट्स, और आप आज ये बात बोल रहे हो जब आपने MOU साइन किया था तो उस टाइम आपके ध्यान क्यों नहीं रखा इस चीज़ का? MOU में आपने 10% हाइक हर साल बोल दिया पानी की वर्ल्ड बैंक के साथ। वर्ल्ड बैंक अब MOU के मुताबिक चलेगा। अगर आप अपने MOU के मुताबिक आप उसको ब्रीच करते हो और आप अपने MOU के मुताबिक नहीं चलते हो, वो आधे दिन में, पूरा दिन भी नहीं लेते हैं, वो 6 घंटे के अंदर अंदर आपकी फंडिंग रोक लेंगे। क्या कर सकते हो आप? लोगों को आपने कंपनसेट किया है, पानी के आपने सारा जो ये स्कीम आ रही है उसके सारे आपके कार्य शुरू कर लिए, तो किस तरीके से आप उसको पूरा करोगे? तो ये एक फार्स है और ये गलत बात है और इट्स नॉट पॉसिबल कि एनीबडी कैन डू इट। इम्प्लीमेंट करना इसको बहुत मुश्किल है। इसके अलावा मैं ये नहीं बोल रहा कि अफसरों पे कार्रवाई होगी या नेता पे कार्रवाई होगी या किसी पे कार्रवाई होगी, पर इसमें बहुत गलत हुआ है। स्मार्ट सिटी का पैसा, ये धोखा हुआ है शिमला शहर के साथ। स्मार्ट सिटी का इतना पैसा आया था, इसका अगर सही उपयोग होता है तो हमारा शिमला शहर का सराउंडिंग एरिया और कोर एरिया एक बहुत अच्छी जगह बन सकती थी। उसमें फैसिलिटीज़ मिल सकती थी, ड्रेनेज मिल सकती थी, एम्बुलेंस रोड मिल सकते थे, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, सब कुछ मिल सकता था। आपने क्या फैसिलिटीज़ दी है कि शहर को कंक्रीट का और लोहे का जंगल बना के दिया, और वो भी जो चीज़ किसी यूज़ की नहीं है, किसी काम की नहीं है। इन डंगों पे आपने वो प्लास्टिक के डब्बे लगा के बिठा दिए, उनमें आप पानी डालने लायक नहीं है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।